गुड मॉर्निंग टू ऑल। लीलावती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास और विकास। तो आइए जानते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। कंप्यूटर के इतिहास की जब बात आती है तो सबसे पहले एक डिवाइस का नाम आता है जिसका नाम है अबेकस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की डिवाइस है, तो आइए जानते हैं अबेकस के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास जो है वो 3000 वर्ष पुराना है। आप सभी चौंक गए होंगे कि कंप्यूटर का इतिहास इतना पुराना है। तो जी हाँ, कंप्यूटर का इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। जब चीन में एक कैलकुलेशन मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ था, तो चीन में अबेकस नाम की मशीन का आविष्कार हुआ था कैलकुलेशन करने के लिए। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में डिजिट के कैलकुलेशन जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करने के काम आती है। अबेकस, अब आप सोच रहे होंगे कि अबेकस दिखाई कैसा देता है, तो आइए आपको बताते हैं अबेकस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में बीड यानी पकी हुई मिट्टी के गोले पिरोए होते हैं। प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी कैलकुलेशन करने के काम में यूज़ किया करते थे। यह मशीन अंकों को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करने के लिए यूज़ होती है। अब आइए देखते हैं कि अबेकस मशीन दिखती कैसी है। तो ये है अबेकस मशीन, इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें लकड़ी का फ्रेम बना हुआ होता है और इन फ्रेम में तार लगे होते हैं जिनमें पकी हुई मिट्टी के बीट पिरोए होते हैं और इन्हीं बीट्स की हेल्प से कैलकुलेशन किया जाता है। अब जानते हैं नेक्स्ट मशीन के बारे में। तो एक वैज्ञानिक थे ब्लेस पास्कल। शताब्दियों के बाद अनेक यांत्रिक मशीनें यानी मैकेनिकल डिवाइस अंकों की गणना यानी कैलकुलेशन, डिजिट्स के कैलकुलेशन करने के लिए डेवलप की गई। वहीं 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र यानी मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर सन 1645 में डेवलप किया। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते हैं क्योंकि ये केवल जोड़ घटाव के काम किया करती थी। अब ये जो मशीन है एडिंग मशीन, ये सिर्फ जोड़ घटाव के काम किया करती थी, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर वर्क करती थी। इसमें दांतें युक्त चक्रियाँ यानी टूथ व्हील्स लगे होते थे जो घूमती रहती थी, यानी टूथ व्हील्स, दांतें युक्त चक्रियाँ जो है वो घूमती रहती थी। इन चक्रियों के दांतों पर 0 to 9 अंक छपे रहते थे और प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। इनमें एक चक्री घूमने के बाद दूसरी चक्री घूमती थी। तो ब्लेस पास्कल की एडिंग मशीन को पास्केलाइन मशीन कहा गया क्योंकि ब्लेस पास्कल ने इस एडिंग मशीन का आविष्कार किया था। अब आप सभी देखना चाहेंगे कि एडिंग मशीन कैसे दिखाई देती है, यानी पास्केलाइन मशीन कैसे दिखाई देती है। तो पास्केलाइन मशीन कुछ इस तरह दिखाई देती है, जिसमें टूथ व्हील्स यानी दांतें युक्त चक्रियाँ और 0 to 9 डिजिट्स छपे होते थे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करने के काम आती थी और
घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर वर्क किया करती थी। नेक्स्ट डिवाइस जो है वो बनाए थे जैकॉब लूम ने। तो 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकॉब ने कपड़े बुनने के ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिज़ाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्ड को नियंत्रित करता था। यानी जैकॉब लूम ने कपड़ों पर डिज़ाइन देने के लिए एक पैटर्न यानी डिज़ाइन का आविष्कार किया। उन्होंने एक कार्डबोर्ड पर एक डिज़ाइन बनाई और उस डिज़ाइन को कंट्रोल करके कपड़ों पर प्रिंट देने का काम किया। तो इस लूम की विशेषता यह थी कि ये कपड़ों पर पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त यानी कार्डबोर्ड पर एक आकृति बनाई गई होल करके, उसे ही कहते हैं छिद्र युक्त। तो पंच कार्ड से इसे कंट्रोल किया जाता था। पंच कार्ड पर जो चित्र यानी डायग्राम बने होते थे उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति यानी जहाँ छिद्र है और जहाँ छिद्र नहीं है उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। यानी जहाँ छिद्र होता था, जहाँ होल होता था, वहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट हो जाती थी और जहाँ होल नहीं होता था वहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट नहीं होती थी। तो इस तरह से जैकॉब लूम ने कपड़ों पर डिज़ाइन देने का काम किया। ये थी जैकॉब लूम की मशीन। अब जानते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में। तो कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ समय को स्वर्णिम युग माना जाता है। यानी अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन यानी मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन डेवलप की। यानी उन्हें लगा कि एक ऐसी कैलकुलेशन मशीन डेवलप करना चाहिए जो हमारी गलतियों को बताए यानी टेबल पर शो करें। तो उन्होंने ऐसी मशीन बनाने के लिए 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। यानी इस मशीन को पूरा बनाने का खर्चा ब्रिटिश सरकार ने दिया। उस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे थे और ये मशीन भाप से चलती थी। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को डेवलप रूप में यानी एनालिटिकल इंजन के रूप में तैयार किया जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। जी हाँ, सबसे बड़ा योगदान चार्ल्स बेबेज का माना जाता है क्योंकि बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर यानी आज के टाइम पे जो हम कंप्यूटर चलाते हैं उनके आधार पर बना है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनके एनालिटिकल इंजन जो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था वो इतना पावरफुल था कि वो आज के कंप्यूटर के जो आज का कंप्यूटर बना है वो इसी आधार पर बनाया गया है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन कुछ इस तरह से दिखाई देता था। आइए चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। तो डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन मार्क फर्स्ट 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग यानी इलेक्ट्रोमैट्रिकल कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच चुकी थी। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के 4 शीर्ष इंजीनियर्स व डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन ने 1944 में एक मशीन डेवलप की
ये मशीन विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर माना जाता था और इसका ऑफिशियल नेम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सन 1944 के फरवरी माह में भेजा गया था, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त को प्राप्त हुआ। इसी विश्वविद्यालय में इस कंप्यूटर का नाम मार्क फर्स्ट पड़ा। यह 6 सेकंड में गुणा करने का काम करता था और 12 सेकंड में एक भाग कर सकता था। ये है हार्वर्ड आइकेन का मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। आगे है ABC यानी एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। तो सन 1945 में एटना सॉफ्ट तथा क्लिफर्ड बेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया जिसका नाम ABC रखा गया। ABC का पूरा नाम है एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ABC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जैसे कि आप सभी पढ़ते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो 1945 में एटना सॉफ्ट बेरी ने जो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था उनका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब आप सभी इसे देखना ज़रूर चाहेंगे क्योंकि ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो यहीं समाप्त होता है कंप्यूटर का इतिहास। थैंक यू।